बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अहम खबर है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। आज अमेरिका ने ईरान पर फिजाई हमला किया था। 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका की जानिब से दावा था और उसी हमले की मजम्मत की है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है और इससे पहले भी पाकिस्तान बारहा अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि जब जब ईरान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ईरान के शाना बेशाना खड़े हैं, अपने ब्रदर मुल्क के साथ खड़े हैं। और यही बात OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का जो इजलास था उसमें वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बड़े दो टोक अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया था। तो पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, जो अमेरिका ने आज बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है ईरान पर, उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही दो टोक है। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता आया है और ईरान की सिक्योरिटी के लिए बात करता आया है। और आज जो अमेरिका की जानिब से फ़िज़ाई हमला हुआ है जिसमें ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है, उस पर पाकिस्तान का बहुत ही दो टोक मौक़िफ़ और वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। जी बिल्कुल, ये कहा गया है दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। तो पाकिस्तान की जानिब से भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है। सऊदी अरब की जानिब से भी अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है और यही कहा गया है, इन्हीं खदशात का इजहार किया गया है कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। और पाकिस्तान की जानिब से भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। अमरीका जो कि इसराइल ईरान जंग में आज जो है वो कूदा है और उसने बरह रास्त जो है ईरान के ऊपर अब हमला किया है। इस हमले की दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, मजम्मत की जा रही है। सऊदी अरब की जानिब से मजम्मत की गई है, पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इन हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से यह कहा गया और अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं जबकि अमरीका के अंदर से भी जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और मुखालफत का सामना है। लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से जो है वो आज बरह रास्त हमला किया गया और जो है वो B-2 बमबार तैयारों की मदद से जो है वो बम फेंके गए हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का उनकी जानिब से दावा किया गया है जिसकी तस्दीक ईरान की जानिब से भी की गई है। और पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है और ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये कहा गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए गए हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से। तो पाकिस्तान ने भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब की जानिब से भी मजम्मत की गई, पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत अब सामने आ चुकी है। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान की जानिब से अब मजम्मत की गई है, कंटिन्यू कीजिएगा सर। देखिए, मैंने तो आपसे गुफ्तगू का आगाज इस बात पे किया था कि एक तो है कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा मुल्क बीच में आके जंप मारता है, झूठ की बुनियाद पर आता है, झूठ बोलता रहा है। वो बड़ा मुल्क था, उसको तो दुनिया के अंदर पीस के लिए काम करना चाहिए था। और इसने तो जब ये इक़्तिदार में आया था तो इसने तो कहा था कि मैं दुनिया में और जंगें नहीं होने दूंगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी, खुदा न खास्ता ये जंग और न फैले, अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। इट मे बी अनदर 3rd वर्ल्ड वॉर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके तमाम ममालिक देखें, दरिया आप क्या कहते हैं, आप नए हुर्मज अगर बंद कर दी जाती है, ये कतर शतर सऊदी अरब अरब जितने भी करीबी ममालिक है, इनका तेल कहाँ से जाएगा, किधर से जाएगा? तेल की कीमतें कहाँ चली जाएंगी? दुनिया की पूरी इंडस्ट्री को शॉक पहुंचेगा। उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? उसकी जिम्मेदारी इस आदमी पे होगी जिसने फैसला किया और गलत बयानी से काम लेता रहा, गलत इंप्रेशन दुनिया को देता रहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मैं तो चाहता हूं कि सुलह हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि डायलॉग स्टार्ट हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि डायलॉग के ऊपर आके बैठ जाए।
कोई आम आदमी तो नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक आम आदमी की गुफ्तगू में और एक सदर अमेरिका की गुफ्तगू में कोई फर्क तो होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सही किया हुकूमत पाकिस्तान ने अगर मजम्मत की। मैंने तो पर्सनली ज़ाती तौर पे आपसे कहा है कि मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी हुकूमत ने फैसला किया था कि इस आदमी को वो दिया जाए इनाम नोबेल प्राइज, मैंने एज ए पाकिस्तानी मैं तो इसकी हमायत नहीं करूँगा, बिल्कुल हमायत नहीं करूँगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक और चीज़ समझाइएगा। हमने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत में कशीदगी का मामला था तो अमेरिका ने सालिसी का किरदार अदा किया, बड़ी वाहवाह हुई सदर ट्रंप की, लेकिन यहाँ पर तस्वीर ही हमने कुछ और देखी। अब आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में क्या कोई मुल्क है ऐसा जो कि कूदेगा और सालिसी का किरदार अदा करेगा, ईरान को भी समझाएगा, अमेरिका को भी समझाएगा? क्या वो चीन हो सकता है, वो रूस हो सकता है, क्योंकि रूस की एक बड़ी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है ईरान में? क्या लगता है आपको? देखिए, बात यह है कि अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तमाम की तमाम ट्रंप के इस फैसले पर होगी और ट्रंप के उन यहूदी साथियों की जो उसको घेरा तंग करके बैठे हैं वहां पे। खुद अमेरिका के अंदर इसके इस अमल को वो सपोर्ट, अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये क्यों भूल जाते हैं जो गजा में जुल्म हो रहा है? आज भी हो रहा है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जब मैं और आज इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त गजा में जो जुल्म हो रहा है क्यों नजर नहीं आता ट्रंप को और ट्रंप के साथियों को? जी। और मैं एक बात बताऊं, यहूदी जो हैं वो भाग रहे हैं अपना इसराइल से बाई रोड दूसरी जगह पे निकल रहे हैं। इफ्तिखार साहब, लोग भी नहीं चाहते ना कि जंगें हों, एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी उनकी तबाह हो जाए, वो भी आम चाहते हैं। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अहम खबर है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। आज अमेरिका ने ईरान पर फिजाई हमला किया था, 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया, अमेरिका की जानिब से दावा था और उसी हमले की मजम्मत की है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है और इससे पहले भी पाकिस्तान बारहा अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि जब जब ईरान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ईरान के शाना बेशाना खड़े हैं, अपने ब्रदर मुल्क के साथ खड़े हैं। और यही बात OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का जो इजलास था उसमें वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बड़े दो टोक अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया था। तो पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, जो अमरीका ने आज बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है ईरान पर, उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही दो टोक है। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता आया है और ईरान की सिक्योरिटी के लिए बात करता आया है। और आज जो अमरीका की जानिब से फ़िज़ाई हमला हुआ है जिसमें ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है, उस पर पाकिस्तान का बहुत ही दो टोक मौक़िफ़ और वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। जी बिल्कुल, ये कहा गया है दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। तो पाकिस्तान की जानिब से भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है, सऊदी अरब की जानिब से भी अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है और यही कहा गया है, इन्हीं खदशात का इजहार किया गया है कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। और पाकिस्तान की जानिब से भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। अमरीका जो कि इसराइल ईरान जंग में आज जो है वो कूदा है और उसने बरह रास्त जो है ईरान के ऊपर अब हमला किया है। इस हमले की दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, मजम्मत की जा रही है। सऊदी अरब की जानिब से मजम्मत की गई है, पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इन हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से यह कहा गया और अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, जबकि अमरीका के अंदर से भी जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और मुखालफत का सामना है। लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से जो है वो आज बरह रास्त हमला किया गया और जो है वो B-2 बमबार तैयारों की मदद से जो है वो बम फेंके गए हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का उनकी जानिब से दावा किया गया है, जिसकी तस्दीक ईरान की जानिब से भी की गई है और पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है। और ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है,
तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से तो पाकिस्तान ने भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब की जानिब से भी मजम्मत की गई, पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत अब सामने आ चुकी है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान को यूएन चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है।